मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री, और तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 500 करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं थी उनका शिलान्यास किया, और हजारों की तादाद में यहाँ पब्लिक आई, लाखों की तादाद में पब्लिक आई, और हमारे साथ मुस्लिम महिलाएं भी यहाँ पर हैं और वो कुछ कहना चाहती हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं? मेरा नाम फारिया सिद्दीकी, मैं समाज सेविका हूँ, बाबूपुरा से मैं आई हुई जी। क्या कहना चाहिए, आज मुख्यमंत्री जी आए, तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास किया है, तमाम जो लाभार्थियों को गिफ्ट बांटे हैं, क्या कहेंगे? मैं योगी जी की बहुत तारीफ करती हूँ। जब से योगी जी अपनी सरकार में आए हुए हैं तो उन्होंने काफ़ी मुस्लिम महिलाओं की मदद कर रखी है, जिसके थ्रू मुस्लिम जो व्यक्ति थे महिलाओं को पीड़ित कर रहे थे, अब थोड़ा कम हुआ है। और मैं योगी जी से चाहती हूँ, कुछ अपराध ऐसे हैं जो योगी जी के कानों तक नहीं पहुँच पाते, वो थाने तक ही सीमित रह जाते हैं, थाने वाले पैसे लेकर उसको दबा देते हैं। तो कृपया ऐसे थानों की जांच कराएं। जैसे कि ले लीजिए हमारा बाबूपुरा थाना, यहाँ पे फराह परवीन और अहमद नाम का जो व्यक्ति है, ये मादक पदार्थ भी बेचता है, शारीरिक शोषण महिलाओं का भी कर लेता है, उनको छीना झपटी। अगर महिलाएं इनके विरुद्ध FIR लिखाने जाती है तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। अनूप सिंह बोलते हैं, आप कहीं भी जाइए, योगी तक चले जाइए और थाने में एप्लीकेशन हमारे पास आएगी, सुनवाई हमें ही करनी है। तो प्लीज़ हम योगी जी ये चाहते हैं कि एक बार बाबूपुरा थाने की इंक्वायरी आप करा लीजिए। वहाँ के मादक पदार्थ जो उनके पास जब्त होते तो वो कहाँ जाते हैं, आप उनसे पूछिए। जी। तो सीधा सीधा आरोप लगा रही हैं कि जो थाने में जो इंस्पेक्टर हैं वो मादक जो नहीं पदार्थ भाई, होते हैं, वो अब इकट्ठा करते हैं, वो कहाँ जाते हैं? पंडाल में मंच के पास हमें 2 मिनट पहले गए। मैं यही कहना चाहती हूँ, योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं। कि जब से योगी जी की सरकार आई, मोदी जी की बहुत अच्छा हुआ है, देश बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच गया है। मैं भी आज ही सिलसिले में आई हूँ मदद के लिए। और मेरी एक महिला खराब परवीन है, मेरी PC चलाते हैं वो महिला, और जब PC का नंबर आता है तो कहती है कि जहाँ जाना हो जाओ, चली जाओ, मैं कोई पैसा नहीं दूँगी, क्योंकि मैं ब्याज पे पैसा चलाती हूँ, सबका BC का लेके ब्याज पे चला देती हूँ, और मेरा यही काम ही है। तुम चाहे थाने जाओ, चाहे योगी जी के पास जाओ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरी इतनी कोशिश है। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं योगी सरकार, मोदी सरकार से तो खुश है, मगर जो निचले स्तर पे जो थाना स्तर पे जो कार्रवाई होती है, कुछ पुलिस वाले जो हैं वो कहीं ना कहीं सरकार का, प्रदेश सरकार का दामन करते हैं। ऐसी महिलाओं को अगर कहीं ना कहीं अगर उनको न्याय मिलेगा तो कहीं ना कहीं उस समाज में अच्छा मैसेज जाएगा, और महिलाओं के प्रति तमाम जो सरकार जो जिम्मेदारी की बात करती है वो भी मैसेज अच्छा जाएगा। तो हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि तमाम जो बातें हैं वो दिखाने की, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बात है वो जनता तक पहुँचे और सरकारों तक पहुँचे। ऐसी चीज़ों के लिए देखने के लिए बने रहिए हमारे भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर। हमारे कानपुर में जितने नगर निगम के सभासद हैं वो ज़्यादा तक के समाजवादी से और कांग्रेस से होते हैं, और वो गलत धंधा करवाते हैं। कौन लोग हैं समाजवादी? जी, समाजवादी से तो रूमी हसन का मैंने नाम सुना है ज़्यादा तक के, क्योंकि ज़्यादातर थाने में जाओ तो रूमी हसन की चर्चा होती है। विधायक है वो जी, कैंट से? विधायक है, और उनकी ज़्यादातर के समाजवादी से सीट भी निकलती है। तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा तक की महिलाएं सुरक्षित हैं योगी जी की वजह से और मोदी जी की वजह से, और वो योगी जी का ही समर्थन करें। अब की जो सरकार बननी चाहिए वो सिर्फ योगी जी की बननी चाहिए। हम तो 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी का चुनाव में आ रहे हैं। मैं सोचती हूँ कि जितने समाजवादी के नगर निगम वाले इनको जड़ से उखाड़ फेंका जाए, क्योंकि हमारे बाबूपुरा मुंशीपुरा में जितने थाने सब बिक जाते हैं। ये जो रूमी हसन जैसे नेता होते हैं, विधायक होते हैं, ये आगे बढ़ने नहीं देते हैं, और थाने जाओ तो औरतों की कोई सुनवाई नहीं होती। मुस्लिम महिलाओं की तो बिल्कुल नहीं सुनवाई होती है, क्योंकि वो रूमी हसन से विधायक नगर निगम के आ जाते हैं। मेरा मानना है कि जितने मुस्लिम महिलाएं देखेंगी तो वो सिर्फ योगी जी और मोदी जी का ही समर्थन करें, क्योंकि आगे आने वक्त में हमारा कल्याण हो और हमारी सुनवाई हो। और नहीं, अगर समाजवादी पार्टी से फिर कुछ आगे होगा तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, हम पीछे स्तर में पहुंचते रहेंगे। मेरा मानना है कि योगी जी की ही समर्थन में सब कोई आए, और योगी जी ही का जिंदगी भर नारा लगता है। मैं मुंशीपुरा थाना में रहती हूँ, और मैं महिलाओं को यही जागरूक करती हूँ कि जितना हो सके आप वोट सिर्फ योगी जी को दीजिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा होती है। हम 12 बजे 2 बजे भी निकल जाते हैं, पहले नहीं निकल पाते थे, रेप के हो जाते थे, लेकिन आज योगी जी जब से बैठे हैं 2014 से रेप के केस बहुत कम हो गए हैं, और जो होते भी हैं तो वो माएँ कुछ ऐसी होती, संस्कार नहीं दे पाती, इस वजह से होते हैं। लेकिन हमारे योगी जी, मोदी जी के होने से बहुत अच्छा
अवसर हुआ है कि रात बिरात हम लोग बेफिक्र होकर निकल जाते हैं। आज वाल्मीकि जो जन्मोत्सव है, वाल्मीकि जी की जयंती है, उस उपलक्ष्य पे छुट्टी भी है और आज इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ है, तो वाल्मीकि जी के लिए क्या कहना है? पहले मैं सोचती थी कि योगी जी सच में भेदभाव करते हैं, सुनती थी बहुत लोगों से, लेकिन आज मैं यहाँ आकर खुद योगी जी के सामने देखा, उन्होंने इतना अच्छा बोला और हम महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को अंदर एंट्री हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना सम्मान करती हूँ उनका तहे दिल से कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि योगी जी कितने अच्छे इंसान हैं। और मोदी जी तक तो अभी मैं नहीं पहुँची, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब योगी जी इतने अच्छे हैं तो मोदी जी कितने अच्छे होंगे। मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जितना आज अच्छा बोला है। मैं बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ और जिंदगी भर रहूँगी। ट्रिपल गाड़ियाँ डोर टू डोर जाकर पूरा लेती हैं और बहुत ही गाड़ियाँ सकरी गलियों से भी पूरे को उठा लेती हैं। पूरा प्रबंधन में गति मिलेगी और स्मार्ट सिटी के रूप में कानपुर एक स्वच्छ कानपुर के रूप में प्रतिष्ठित होगा। हरी झंडी दिखाई। इसी क्रम में जनपद कानपुर में प्रदेश का पहला नागरिक सुविधा केंद्र बनाया गया है। इस नागरिक सुविधा केंद्र में कानपुर वासियों को नगर निगम कानपुर द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त सेवाओं हेतु 20 काउंटर्स का निर्माण किया गया है, जिसमें जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, गृह कर, जनपद से संबंधित कर, डॉग रजिस्ट्रेशन, सैनिटेशन इत्यादि सेवाएं नागरिकों को प्रदान की जा रही है। आगे जानते हैं ये नागरिक सुविधा केंद्र कैसे काम करता है। नागरिक को अपने कलर के अनुसार नागरिक सुविधा केंद्र में स्थित टोकन मशीन से टोकन लेना होता है। इसके बाद वो अपने निर्धारित काउंटर पर जाकर अपनी कार का पंजीकरण कराएगा। पंजीकरण के बाद नागरिक को एक QR कोड प्रदान किया जाएगा। तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलेगी। बटन दबा और शेयर लाभार्थी को प्रत्येक स्वरूप चाबी दी जाएगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि श्रीमती ज्ञानवती जी को उनके घर की चाबी दे। बहुत सारे लोगों को ये सब की धनराशि आशीर्वाद के साथ अंशिका उपक्रम जो 10वीं में ही है 5000 की धनराशि और अंशिका वर्मा 12वीं कक्षा की छात्रा 5000 की धनराशि और इसके बाद ODOP योजना के लाभार्थी। राशि इतनी बड़ी है, मुझे तालियों की आवाज बहुत कम आ रही है। और मेसर्स